भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयं स्वाश्रयं च सत्सद विलक्षणं निष्कलं निरुपमान मृद्धिमत् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। क्या कहते हैं, जो ये भ्रांति कल्पित जगत है, ये सारा जो ब्रह्मांड है जो भ्रांति से कल्पित है, इस भ्रांति कल्पित जगत का जो आश्रय है, समझ गए, ये भ्रांति से कल्पित जो पूरा पूरा ब्रह्मांड है, पूरा पूरा संसार है, प्रपंच है, इसका जो आश्रय है, अर्थात जिसके आधार पर ये भ्रांति हो रही है, इस भ्रांति का जो अधिष्ठान है, समझ गए, जो अधिष्ठान है, स्वाश्रयं, वो क्या है, स्वाश्रयं च, और वो स्वाश्रय है, मतलब अपन को, जैसे कि हम रस्सी में सर्प को देखते हैं कल्पित, सीपी में चांदी देखते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जब हम उसको देखते हैं सीपी में चांदी, वहां पर जो सर्प है उसका अधिष्ठान तो रस्सी है, जो चांदी है उसका अधिष्ठान तो सीपी है, पर जो रस्सी है उस रस्सी का अधिष्ठान कौन है? रस्सी का अधिष्ठान क्या रस्सी ही है? क्योंकि रस्सी तो स्वयं संसार का पदार्थ है, तो कल्पित है कि नहीं, वो तो कल्पित है। तो उस रस्सी का अधिष्ठान ब्रह्म सच्चिदानंद है, चेतन तत्व है, समझ गए। उसी प्रकार से सीपी का अधिष्ठान ब्रह्म है, सीपी स्वयं का अधिष्ठान नहीं है, ठीक है। जो रस्सी है वो स्वयं का अधिष्ठान नहीं है, स्वयं का आश्रय नहीं है, परंतु यहाँ पर ये संसार जो पूरा भ्रांति कल्पित संसार है, इस भ्रांति कल्पित संसार का जो आश्रय है, जो अधिष्ठान है, और वो स्वाश्रय, वो स्वयं अपना अधिष्ठान है, अपना आश्रय वो स्वयं ही है, अर्थात उसको अपने आश्रय की सिद्धि के लिए अपने आश्रय किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, समझ गए। वो मतलब सर्वाधार है, सर्वश्रेष्ठ, सब कुछ वही है। तो वो ऐसा जो स्वाश्रयं च, और वो स्वाश्रय है, यानी अपना स्वयं का भी आश्रय वही है। और क्या कहते हैं, सद असद विलक्षणम, सद और असद दोनों से भिन्न है। ये क्लियर हमने उस दिन कर दिया था कि ब्रह्म जो है उसको भी कहा गया वो सद और असद से विलक्षण है। क्लियर हुई कि नहीं बात? ये किसी को भ्रांति तो नहीं है? असत से विलक्षण है, ये तो सबको समझ में आ गया, पर ब्रह्म को सद से विलक्षण क्यों कहा गया? सदरूप तो वो है ही है, फिर सद से विलक्षण क्यों कहा गया? तो बात उठती है कि जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, ब्रह्म सच्चिदानंद है, उसका स्वरूप ही सत्ता मात्र, उसका स्वरूप ही है, उसके यहाँ पर असत नाम की कोई चीज ही नहीं है, समझ गए। तो लेकिन जो जिज्ञासु है या जो अज्ञानी जन है, जीव है, वो जीव की दृष्टि में उसने अनंत जन्मों में अनंत असत पदार्थ देखे हैं, तो उसके दिमाग में असत पदार्थ का सब संस्कार बना हुआ है। तो असत पदार्थ का जो उसके अंदर में संस्कार बना हुआ है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। ये कोई जन अपना किसी का माइक खुला है, ये किसी का माइक खुला है, सॉरी। हाँ, ठीक है। तो सब उसके अंदर में असत पदार्थ के संस्कार बने हुए हैं, ठीक है। अब उसके अंदर में असत के पदार्थ, असत को देखने की संस्कार जो बने हैं, तो उसको सत तक पहुंचाना है। तो उसको ये जो असत पदार्थ है, ये असत पदार्थों से अलग कुछ है। अभी भी किसी का माइक चालू है, किसका माइक चालू है भाई? अब सब शांत हो गए। ठीक है, तो शुरू से बताना असत कैसे
असत से कैसे है विलक्षण? ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हमने कहा, यानी यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा कि जो ब्रह्म है वो सद असद विलक्षणम, सद और असत से विलक्षण है। तो बात यह है कि जो ब्रह्म है वो असत से विलक्षण है, ये बात तो मालूम है सबको, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। परंतु ब्रह्म सत से विलक्षण है, यहां पर शंका पैदा होती है कि ऐसा कैसे। आज तक यही सुना कि ब्रह्म सद्रूप है, तो इसको सत से विलक्षण क्यों कहा गया? तो आप देखिए, सत कब कहा? सत कहा गया, ब्रह्म का जो विशेषण है उसको सत कहा गया। क्यों कहा गया? उसको असत से अलग करने के लिए कहा गया। ठीक है, जब असत की सत्ता है, जो सामान्य अज्ञानी व्यक्ति है, ये कई जन्म तक हुए और वर्तमान में भी ये सब असत पदार्थों को देख रहा है, उन्हीं में व्यवहार कर रहा है, तो इसके दिमाग में असत का बहुत ज्यादा संस्कार इसके दिमाग में हो चुका है। तो ये असत पदार्थ से कुछ है जो कि सत है, समझ गए? इसीलिए कि असत से अलग करने के लिए ब्रह्म को सत कहा। ठीक है, असत से अलग करने के लिए जो नाम रूप है, इन नाम रूपों से अलग ब्रह्म है, ऐसा बताने के लिए, ये नाम रूप जो है ये असत है और ब्रह्म सत है, ऐसा बताने के लिए ब्रह्म को सत कहा। परंतु जरा और विचार दृष्टि से देखिए, क्या समझे? और विचार दृष्टि से देखिए तो सारा का सारा संसार ये तो कल्पित है ना, ये तो कल्पित है, तो इसकी तो सत्ता ही नहीं है। ठीक है, जब इसकी सत्ता ही नहीं है तो असत नाम की कोई चीज ही नहीं है, समझ गए? असत नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो असत नाम की चीज हो तो एक चीज असत है तो एक चीज सत है, पर जब असत नाम की चीज ही नहीं है, जब असत नहीं है, तो फिर सत कहने की जरूरत क्या? समझ गए ना? सत कहने की जरूरत क्या? जैसे कि पहले घी कहा जाता था, केवल घी नाम था, क्या समझे? आयुर्वेद में आप ग्रंथों में देखो तो आयु घृत नाम दिया गया है, वहां पर कहीं भी शुद्ध घी नाम नहीं दिया गया, सिर्फ घृत का मतलब वहां पर अपने आप अंडरस्टूड है कि शुद्ध घी। पर क्या हुआ? समय के अनुसार डालडा घी उत्पन्न हो गया। क्या हुआ? डालडा घी वो आ गया मार्केट में। जब डालडा घी आया तो डालडा घी से घी को अलग करने के लिए शुद्ध घी कहना पड़ा, समझ गए? डालडा घी से अलग करने के लिए घी को शुद्ध घी कहा गया, ठीक है ना? और उसके पहले कभी भी शुद्ध घी नहीं कहा गया, बस शुद्ध घी यानी घी, समझ गए? इसी प्रकार से समझ गए, इसी प्रकार से जो ब्रह्म है ये सद्रूप है, परंतु और जब तक असत पदार्थ कुछ भी नहीं है तो केवल ब्रह्म है, इतना कहने से काम खत्म, ब्रह्म बस। अब उसके बाद में जब असत पदार्थ सब संसार में उत्पन्न हुए, जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो सृष्टि की उत्पत्ति के पहले केवल मात्र ब्रह्म था, सन्मात्र। ये वास्तव में सन्मात्र ही है, इसको सत कहने की जरूरत नहीं, ये ब्रह्म है ना, सन्मात्र ही है, एक अस्तित्व मात्र जो है वो ब्रह्म था। उसके बाद में सब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तमाम सब कल्पित पदार्थ उत्पन्न हुए, तो इन कल्पित पदार्थों से अलग करने के लिए ब्रह्म को सद्रूप है ये कहना पड़ा। यानी ब्रह्म जो है वो सद्रूप है और ये जो संसार है ये असत रूप है, ऐसा अलग अलग करके बताया गया। तो इस प्रकार से ब्रह्म असत भी नहीं है और ब्रह्म को सत कहने की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए कहा ब्रह्म सद असत से विलक्षण है। दूसरी चीज और है कि ब्रह्म को सद असत से विलक्षण कहने का अभिप्राय ये भी है कि ब्रह्म का निर्वचन यानी उसका वर्णन, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, ऐसा ब्रह्म है, ऐसा भी अभिप्राय यहां पर है, इसलिए ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा गया। ठीक है, ये बात होती है।
और अब आगे कहते हैं तो ऐसा जो ब्रह्म है सद असत से विलक्षण, मतलब एक तत्व मात्र है। वो जो ब्रह्म है वो एक तत्व मात्र है, उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। अब आगे कहते हैं वो ब्रह्म का और आगे लक्षण कहते हैं निष्कलंक। निष्कलंक यानी कला से रहित। निष्कलंक जैसे ना दुर्गुण कहते हैं ना, निर्गुण, निर्गुण मतलब गुणों से रहित, ऐसे निष्कल यानी कला से रहित। कला से रहित मतलब जो मन है, इंद्रियां हैं, इन्हीं को कला कहते हैं। ठीक है, तो ये कला उसमें नहीं, इन कलाओं से रहित है। और कलाकार तब कोई नाम रूप इससे भी समझ सकते हैं, शेप एंड साइज। तो ब्रह्म में कोई शेप एंड साइज भी नहीं है। निरूपमान, निरूपमान अर्थात उपमा रहित, उपमा रहित। निरूपमानम रिद्धिमद। रिद्धि, रिद्धि का मतलब होता है ऐश्वर्य। हम कहते हैं रिद्धि सिद्धि, तो रिद्धि का मतलब होता है ऐश्वर्य। वो ब्रह्म जो है निर्वय क्या है, निरूपमान, निष्कलंक। ये जो है निष्कल, निष्कल का मतलब उसमें इंद्रियां नहीं है, समझ गए। जिसमें इंद्रियां नहीं है तो वो क्या होगा, कोई आकार प्रकार शेप एंड साइज नहीं है, तो वो हो गया निर्वयव। ठीक है ना, तो यहाँ हिंदी में देखो निर्वयव लिखा हुआ है, तो निर्वयव। और निरूपमान अर्थात उपमा रहित, कोई उपमा ब्रह्म की नहीं है कि इसके समान कि उसके समान। आकाश के समान एक कहा गया है, आकाश के समान, लेकिन फिर आगे कहते हैं आकाश के समान कह देंगे तो आकाश तो भाई व्यापक है, लेकिन उसकी व्यापक जैसा ब्रह्म है उतना व्यापक ब्रह्म आकाश नहीं है। आकाश व्यापक है, हम लोगों को नहीं, हमने कुछ देखा तो हमारे हिसाब से आकाश व्यापक है, परंतु जहां हम ब्रह्म की व्यापकता की बात करेंगे तो आकाश उसके सामने कुछ भी नहीं है। कि जब वहां पे त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो माया है वही एक तिल के बराबर है ब्रह्म के, और उस ब्रह्म के तिल के बराबर जो माया है उस माया में भी एक अंश बराबर आकाश है। तो फिर ब्रह्म के तुलना में आकाश की क्या स्थिति है, उस आकाश की ब्रह्म से कैसे तुलना हो सकती है। लेकिन जो वर्तमान में हम लोगों के एक्सपीरियंस में, हमारे अनुभव में जितने भी पदार्थ आते हैं उन सब में सबसे अधिक व्यापक ब्रह्म है। हम जो समझ सकते हैं वो सबसे अधिक वो आकाश को समझ सकते हैं। हम समझ गए, हम लोग समझ सकते हैं आकाश को, तो नहीं कि आकाश के समान, समझ गए। तो छोटा बच्चा है उसको उसके हिसाब से उदाहरण देके समझाया जाता है। उसके लिए मीठा मीठा, मीठा मीठा क्या, तो बोलेंगे बेटा जो टॉफी होती है ना वो मीठी होती है, उसको समझाया जाएगा उसकी भाषा में। वैसे ही जिज्ञासु को जिज्ञासु की भाषा में समझाया जा रहा है आकाश के समान ब्रह्म व्यापक है, पर वास्तव में आकाश की भी उपमा ब्रह्म को नहीं दी जा सकती। और आकाश और ये जो ब्रह्म है वो कैसा है, परम ऐश्वर्यशाली है, ऐश्वर्य संपन्न। ऐश्वर्य मतलब उसके अंदर में संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति करने की, स्थिति करने की, संपूर्ण सृष्टि का संहार करने की सारी उसके अंदर में ऐश्वर्य है। और उसके अंदर में कृपा करने की, ठीक है ना, भक्तों पर कृपा करने की भी का भी उसमें ऐश्वर्य है, हर प्रकार का ऐश्वर्य है। जब चाहे असुरों का संहार करना है तो वहां ऐश्वर्यशाली होकर के वो प्रकट हो जाता है। ये ऐसा उसका ऐश्वर्य है। और ऐसा जो ब्रह्म है उत्पत्ति स्थिति की जिसमें क्षमता हो, वो महान ऐश्वर्य और उसका विशेष सौंदर्य, विशेष उसमें शक्ति, ये सब कुछ है। तो ऐसा जो ब्रह्म है वो क्या है, ऐश्वर्य संपन्न है। और कहते हैं ऐसा जो ब्रह्म है, क्या समझे, जितने ऊपर विशेषण बताए गए हैं, ऐसा जो ब्रह्म है रिद्धिमद ब्रह्म, ऐसा जो ऐश्वर्य संपन्न ब्रह्म है, तत्त्वम असि, वह तुम हो, वह तू है, भावयात्मनि, ऐसी भावना करो अपने आप को, अपने आप को ऐसा समझो, समझ गए। जो तुमने 3.5 हाथ का शरीर अपने आप को समझ रखा है वो समझ तुम्हारी गलत है, ये तुम समझो जो हम बता रहे हैं, समझ गए। जो संपूर्ण, अब इसके अंदर में आपको
ध्यान करना चाहिए। जो संपूर्ण ब्रह्मांड है जितना भी, ये ब्रह्मांड का जो अधिष्ठान है, समझ गए, इस ब्रह्मांड का जो आश्रय है, इसका जो अधिष्ठान है, ये कल्पित ब्रह्मांड का जो अधिष्ठान है और जो स्वयं अपना आश्रय है, ठीक है, और जो सत असत से विलक्षण है, निष्कल और निष्कल निर्वयव और उपमा रहित परम ऐश्वर्यशाली, ऐसा जो ब्रह्म है सो वो ब्रह्म मैं हूं। ऐसा हमको चिंतन करना चाहिए, समझ गए, ये चिंतन हमको करना है इस ढंग से। और आगे कहते हैं जन्म वृद्धि परिणत्यपक्षय, जन्म वृद्धि परिणत्यपक्षय, व्याधिनाशन विहीनम अव्ययम, विश्वसृष्टिवन घात कारणं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। क्या कहते, जन्म वृद्धि परिणति और अपक्षय, व्याधि और नाश, समझ गए। यहाँ क्या है, जन्म, जन्म तो आप सब जानते ही हैं, वृद्धि यानी बढ़ना, ये भी जानते हैं, और परिणति, परिणति यानी परिवर्तन होना। जो उस दिन शरीर के 6 विकार बताए थे, वो 6 विकार ही यहाँ पर ये बताए गए हैं। जन्म, वृद्धि, ठीक है, और परिणति, परिणति और अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है धीरे धीरे क्षय होना, व्याधि और नाश। ये 6 शरीर के विकार है, ठीक है, शरीर के इन 6 विकारों से नाश विहीनम, इन 6 विकारों से रहित, ठीक है, विहीन और अव्यय। अगर इनमें से कोई भी एक विकार हो जाता तो अव्यय नहीं हो पाता। हो पाता क्या? अव्यय ने जो घटने वाला है, जो खत्म होने वाला है, कभी नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, वो है, वो अव्यय नहीं है, वो व्यय होने वाला है, ठीक है। लेकिन ब्रह्म जो है ये 6 विकारों से रहित है, इसीलिए वो क्या है, अव्यय है। अब इसको हमको चुपचाप शांति से बैठ करके, क्या समझे, भगवान को बोलो, हम भगवान को स्नान करा लो, भगवान का श्रृंगार कर लो, आरती कर लो, पूजा कर लो, ये सब सरल है। क्यों? क्योंकि ये सब करते समय आप उधर ध्यान मन कहीं हो और शरीर भगवान के पास, वो काम चल जाएगा, पूजा होती रहेगी। आपका मन लगा कि नहीं लगा ये तो आप ही जानो, समझ गए कि नहीं। और अगर पूजा में मन लगेगा तो आपकी चित्त की स्थिति बदल जाएगी, अगर हो तो। पर ये जो चिंतन है, इस चिंतन में आपका मन लगेगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अपने आप तुरंत शांति मिलेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। हम बोलते गंगा स्नान, मंदिर जाओ, वो तीर्थ जाओ, ये सब हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान है इनका, और ये सब हर व्यक्ति करता है। और ये सब व्रत उपवास आदि जो कुछ भी किए जाते हैं, इनका फल व्यक्ति को कालांतर में मिलता है। कालांतर में मतलब बाद में मिलता है, हो सकता है मृत्यु के बाद उसका बने या अगले जन्मों में बने, जैसा उसका कर्म है उसका फल उसको बाद में मिलता है। परंतु ये जो आत्मचिंतन है, इसका फल उसको तुरंत मिलता है, समझ गए, इसका फल उसको तुरंत मिलता है। जैसे आप अच्छे व्यक्ति से मिलेंगे, अच्छी कोई बात सुनी आपने तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, है ना, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और यही कोई दुर्जन व्यक्ति से मिले, गाली गलौची, तो मन तुरंत खराब हो जाएगा। तो उनसे मिलने का फल आपको तुरंत मिला। उसी प्रकार से कहते जो संतों के पास अब जाओगे तो वहां भगवत चर्चा होगी, कुछ आत्मता ज्ञान की चर्चा होगी। तो जब आत्मज्ञान की जब चर्चा होती है तो मन तुरंत प्रसन्न हो जाता है, मन तुरंत शांत हो जाता है, मन तुरंत ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और इससे क्या होता है, व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, वो मोक्ष स्वरूप हो जाता है, उसको तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम मरेंगे तब मोक्ष मिलेगा,
ये पहले हम बता चुके हैं। जैसे 4 मुक्तियां बताई थी हमने, है ना, सालोक के आदि। तो वैसी उसमें क्या होता है कि कोई लोक मिलता है, ऐसी ब्रह्म ये मोक्ष की स्थिति नहीं है। मोक्ष का मतलब क्या है? इसी जन्म में आप शरीर से उठ करके, शरीर से ऊपर उठ करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए कि मैं आत्मा हूँ। इस शरीर से अलग जो चैतन्य आत्मा, जो अजर अमर अविनाशी है, वो आत्मा मैं हूँ। और मुझ आत्मा में जन्म मरण आदि कुछ भी नहीं है। मैं इन सबसे परे हूँ। बस इस प्रकार से आप अलग होकर के स्थित हो जाए। मैं अब वो से मैं परे, जो मैं आत्मा हूँ, वो मैं कैसा हूँ? आकाश के समान सब कहीं व्याप्त हूँ। ये सारा ब्रह्मांड जो कल्पित ब्रह्मांड है, ये जो भ्रांति से प्रतीत हो रहा है, इसका मैं अधिष्ठान हूँ। अब ये अधिष्ठान हूँ बोलने से आपकी वृत्ति अधिष्ठान के आकार की हो गई। मैं निष्कल हूँ, यानी मेरे में कोई कला, कोई नाम रूप कुछ भी नहीं है। मतलब मैं निर्वय हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ। बस इस प्रकार आप एक एक शब्द को पकड़ करके बोलते जाइए, और आपका मन जैसे आप वाणी से बोलेंगे वैसे मन आपका तदाकार होते जाएगा। बस ये मन को तदाकार करते जाइए। समझ गए? यही करना है। जैसे आप क्रोध करोगे, मन में क्रोध आ गया, तो क्रोध में क्या होगा? तुरंत आपका चित्त क्रोधित होकर इतनी उत्तेजना, सब कुछ हो जाएगा। किसी ने गाली दिया, गाली का स्मरण तक करके आपका चित्त पूरा वो गाली में चला जाएगा। विक्षेप, दुख, क्रोध, जो कुछ होना है सब अपने आप हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप वास्तव में क्या कहें? विचार, ब्रह्म चिंतन, जो आत्मज्ञान है, वो किससे होता है? विचार से। जब आप सड़ी सड़ी बातों का विचार करोगे, क्या समझे? हम अच्छे भले बैठे हुए हैं, हमारी को कोई पुरानी बात याद आ गई। कभी हो सकता है कि हमारा कोई अतीत है, वो दुखद है, किसी ने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया है, क्या समझे, वो सब बात याद आ गई, तो या किसी ने छेड़ दिया, कुछ भी बात हुई, तो हमारा मन तुरंत वैसी दुखी हो जाएगा। वर्तमान में तो वो दुख नहीं है ना हमको, वर्तमान में तो हम अच्छे से बैठे हुए हैं, लेकिन वो दुख में पहुंच जाएगा। समझ गए? तो वो दुखाकार वृत्ति हमारी हो गई, तो दुखी होगा। और इधर जब हम ब्रह्म के लक्षणों का चिंतन करते हैं कि वो मैं हूँ, ऐसा जो ब्रह्म है ये मैं हूँ, जो आनंद स्वरूप है, समस्त नाम रूपों से अलग है, समस्त दुख, क्रोध आदि, भूख, प्यास, मान, अपमान, समस्त उर्मियों से अलग है, वो ब्रह्म मैं हूँ। तो क्या होगा? ये जो ब्रह्म जैसा आनंद स्वरूप है, आपके हृदय में वो आनंद, आपका जो हृदय है वो आनंदित हो जाएगा। ये तो मैं प्रारंभिक अवस्था की बात कर रही हूँ। प्रारंभिक अवस्था में भी आपको इतनी शांति तो मिल जाएगी, और जितना आप चिंतन करते जाएंगे कि चलते जाएंगे, बस आवश्यकता क्या है कि आपको इसके लिए समय देना पड़ेगा शांत चित्त से, सवेरे, शाम, दोपहर। और आप ये भी मत देखो, हो सकता है विशेष करके गृहिणियां, उनको सवेरे सवेरे प्रायः कार्य होते हैं, क्योंकि भाई पति को ऑफिस भेजना है, बच्चों को ऑफिस भेजना है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप बिस्तर से जिस समय पर उठे तब 1-2 मिनट आप चिंतन कर लीजिए। उसके बाद आप स्नान करिए, अगर आपकी परिस्थिति है तो भगवान के पास जाकर के 1-2 मिनट कर लीजिए, और जितना मतलब आप समय निकाल सकते हो उतना निकालिए। मगर कभी कभी किसी का शेड्यूल बहुत ही टाइट हो सकता है, क्योंकि प्रायः जब गृहस्थाश्रम में है तो होता है ये चीज। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप चिंता मत कीजिए, आप अपने दिमाग में ये टेंशन मत लीजिए, अरे मेरे पास तो, मेरे को तो ये काम है, मैं कैसे चिंतन करूं। टेंशन पाले ने अपना नुकसान करिए। आप चुपचाप शांति से भगवान के पास केवल 2 मिनट के लिए चले जाइए, और 2 मिनट के लिए ओम अहम साक्षी, बस ये 2 मिनट के लिए आप चिंतन कर लीजिए। अब आप जो कार्य कर रहा है वो शरीर कर रहा है, जो कार्य करेगा वो शरीर करेगा। मैं आत्मा में, मुझ आत्मा में ये सब कार्य करना भी नहीं है। ये धड़पड़ दौड़ भाग भी मुझ आत्मा में नहीं है। ये सबसे कहे मैं परे हूँ। इस प्रकार से आप चिंतन कीजिए, और जो भी कार्य है, ये धड़पड़ में मन जो है मुझ आत्मा का चिंतन भूल गया।
कोई चिंता नहीं, मन भूला, मैं आत्मा में थोड़ी कोई हानि हो जाएगी, मैं आत्मा तो जो कहते हूँ, समझ गए ना, मैं आत्मा तो जो कहते हूँ। और उस प्रकार से उसको आप अलग करके, क्या समझे, आप चिंतन करिए। अब अपना कार्य कर लीजिए, आपको बहुत तेज भूख लग गई है, आप कुछ खा लीजिए, पी लीजिए, उसके बाद में चाहे 10-15 मिनट विश्राम कर लीजिए। अब आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, बिल्कुल सो जाइए, पिन ऑफ साइलेंट 10-15 मिनट। अब जब आप सो कर के उठेंगे तब आपका चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा, और क्या समझे, वही चिंतन वही करते बोलते बोलते कुछ सो जाइए। जब आप सो उठेंगे, क्या समझे, 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर आपने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद उठे। अब जब आप उठोगे तो उसके समय पर, दोपहर के समय हो चाहे जो समय हो, अपनी परिस्थिति में उस समय पर समझिए कि ब्रह्म मुहूर्त में जो चिंतन करना था उस समय नहीं, मैं इस समय कीजिए। आप समझ गए, इस समय आप कीजिए शांति से। घर के सब लोग अपने अपने ऑफिस गए, आप अकेले हैं, अब ये चिंतन कीजिए। इस समय पर आप चिंतन करेंगे, ये भी आपको, क्योंकि आप निश्चिंत हो, इस चिंतन के लिए निश्चिंता जरूरी है। वो काम करना है रे, इतने बजे तक मैं कर लूं, फिर वो काम करना है रे, घड़ी देखते हुए आप चिंतन कैसे कर पाओगे, होगा क्या। और जैसे एक बार क्या हुआ, स्कूल के अध्यापक ने बच्चों को के साथ में बच्चों को एक एक छोटा छोटा पौधा दिया कि सब लोग गमले में पेड़ लगाए। तो 8 दिन 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद मास्टर जी ने कहा कि चलो आज हम देखेंगे कि हमारे पौधों के अंदर में आज निश्चित रूप से अंकुर आ गया होगा, जड़ आ गई होंगी। तो एक बच्चे ने जवाब दिया, मास्टर जी बिल्कुल उसमें जड़ नहीं आई है। बोले तुमको कैसे पता। तो गुरुजी मैं उसको रोज उखाड़ उखाड़ के जो देखता हूँ मैं रोज उसको उखाड़ के देखता हूँ, रोज उखाड़ के देखा तो कैसे आएगी। तो वैसी बात है कि हम बार बार देखते, ये जाना है वो करना है, तो हमारा ध्यान लग जाए तो 5 ऐसे में ध्यान लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान में है ही नहीं, हमारा ध्यान तो उधर घड़ी पे है, आगे जो काम करना है उस पर है, समझ गए। तो इसमें आपको 5 मिनट 10 मिनट जितने आपको टाइम मिलता है आप उसका लाभ उठाइए। आपकी गाड़ी आज जहां है कल उससे आगे बढ़ेगी, इस पर संतुष्ट होइए। मैं जहां कल था वहां से आज आगे बढ़ा हूं और धीरे आगे बढ़ना है, बस। आपको कुछ भी झंझावात है, जो कुछ है, आप सबको पार कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरफ आप ध्यान दीजिए, ये चिंतन पर, ये हर चिंतन में जो कहा गया है भाव आत्मनि तत्वमसि, यानी आप जो हैं तुम तत्वमसि, यानी तुम वो ब्रह्म तू है, ये आपको तत्वमसि महावाक्य का उपदेश दिया गया है, समझ गए। अब चिंतन ये हो गया श्रवण, ये हो गया श्रवण, महावाक्य का श्रवण हो गया है। अब महावाक्य का श्रवण के बाद मनन करना है, समझ गए। श्रवण के बाद में मनन करना है, ये मनन हमको करना होगा, और ये मनन करते करते ही धीरे धीरे ये आपकी स्थिति और आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये बारंबार इनका युक्तियों के द्वारा इसी प्रकार इसका मनन करिए, बार बार ये बोलिए और अपना दिमाग लगाइए बराबर कि सही बात है, ये जो शरीर है आपके दिमाग में आएगा, क्या समझे। इसी प्रकार के और भी कोई ग्रंथ लेकर के भी चिंतन पर, अभी आपके लिए यही एक पर्याप्त है। इस प्रकार से करते हुए इसका मनन करते जाए युक्तियों के द्वारा, जैसे घटाकाश का उदाहरण बताया है ना, ऐसे युक्तियों के द्वारा इनका, ये युक्तियां इसमें दीज है। आप इतनी युक्तियों का चिंतन करें, आपका दिमाग स्वयं ही खुल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका चिंतन आप करते जाइए, ठीक है। और हम तो समझते हैं कि आज यहीं पर हम क्लास रोक दें और क्लास के तुरंत बाद में आप लोग सब बैठ करके इसी का चिंतन कीजिए और अपनी वृत्ति को कहीं पर उलझाना नहीं, कोई खड़बड़ खड़बड़ वाले काम नहीं करना। अभी जैसे चिंगारी मिली है ना, शांति चित्त लग रहा कि नहीं अभी, तो इसी शांत चित्त के अंदर में बैठ करके इन्हीं श्लोकों का बारंबार हिंदी में पढ़ करके आप चिंतन कीजिए कि इस प्रकार से ऐसा जो ब्रह्म है वो ब्रह्म मैं हूं, समझ गए। इस प्रकार चिंतन कीजिए, ठीक है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम।